बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कांच कितने प्रकार के होते हैं और उनका संगठन क्या क्या है, उनके प्रयोग क्या क्या हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताया था कि जो कांच के अलग अलग रंग हैं, जो डिफरेंट कलर्स हमें मिलते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये उसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट वीडियो हमारी है बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास जो अलग अलग तरह के कांच हैं उनके जो डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो डिफरेंट कलर्स क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से यौगिक मिलाने से बनते हैं, तो उनका डिस्कशन बच्चों हम कर रहे हैं आज। तो इस सीरीज़ में ये रहेगा कि कांच के विभिन्न रंग प्राप्त करने के लिए मिलाए जाने वाले पदार्थ, यानी कि जो कांच होता है, जो फ्रेशली हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों, हमें कोई भी उनका रंग चाहिए, मतलब कांच के अंदर कोई भी रंग देना है, हमें उसको किसी कलर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम उसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, जब स्टार्टिंग में उसको हम तैयार करते हैं, तो जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है बच्चों, यानी कि मोल्टन स्टेट में होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है बच्चों, उसके अंदर हम कुछ पदार्थ मिक्स कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, तो वो सब्सटेंसेस ऐड करने से उसका कलर चेंज हो जाता है बच्चों। तो सामने मैंने एक टेबल बना ली है कल की तरह ही। एक तरफ लिखा है कि कांच का रंग, हमें किस तरह का रंग चाहिए, और एक तरफ हमने लिखा है कि उस रंग को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बच्चों करते हैं आपके सामने। देखिए, सबसे पहला जो कलर है वो लिखा है हमने यहाँ पे येलो, यानी कि पीला जो रंग है, पीले रंग का जो कांच है वो कैसे मिलता है बच्चों। हम क्या करेंगे, कांच जो हमारे पास है उसके अंदर हम दो चीज़ें मिक्स कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है बच्चों, दोनों इकट्ठे ऐड नहीं करने हैं, दोनों में से कोई एक ऐड करना है। या तो उसके अंदर बच्चों हम ऐड करेंगे कैडमियम सल्फाइड, या हम उसमें ऐड करेंगे बच्चों लेड कंपाउंड। ठीक है ना, अगर हमें पीला रंग प्राप्त करना है तो या तो हम क्या करेंगे, जो कैडमियम सल्फाइड है वो ऐड करेंगे, या फिर हम लेड कंपाउंड यानी कि शीशे के यौगिक उसमें मिला देंगे, तो पीला रंग प्राप्त होगा बच्चों। दूसरा रंग है बच्चों एम्बर ब्राउन, यानी कि भूरा जो रंग है, उसके लिए बच्चों हम मिलाएंगे कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। तीसरा रंग है बच्चों व्हाइट, यानी कि सफेद, अगर हमें सफेद रंग चाहिए तो उसमें एंटीमनी ऑक्साइड मिला देंगे, एंटीमनी ऑक्साइड। ब्लू कलर चाहिए यानी कि नीला, ग्रीन हरा रंग चाहिए, या फिर हमें चाहिए बच्चों रेड कलर यानी कि लाल रंग, तो उसके लिए हम उसमें मिक्स करेंगे कॉपर कंपाउंड, यानी कि कॉपर के यौगिक, यानी कि अलग अलग यौगिक ऐड करेंगे तो उसी तरह का हमें कलर मिल जाएगा बच्चों। भाई क्यूप्रस लेना है कि क्यूप्रिक लेना है, उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, फिर हमारे पास जो रंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम ऐड कर लेंगे। कॉपर के यौगिक मिला के नीला रंग लिया जा सकता है, हरा रंग लिया जा सकता है और लाल रंग लिया जा सकता है। अगर हमें लाल रंग चाहिए बच्चों तो इसकी जगह पे हम गोल्ड क्लोराइड भी ऐड कर सकते हैं। गोल्ड क्लोराइड यानी कि कॉपर के कंपाउंड तो ऐड कर ही सकते हैं, उसके अलावा ऑप्शन दूसरा हमारे पास क्या है कि उसकी जगह पे हमें गोल्ड क्लोराइड भी ऐड करके रेड कलर ले सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो कलर है बच्चों वो है ब्लू वायलेट, यानी कि नीला नारंगी रंग अगर हमें चाहिए तो उसमें हमें ऐड करना पड़ता है बच्चों कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, उसके बाद है हमारा पर्पल कलर यानी कि बैंगनी, तो पर्पल के लिए हमें उसमें मिलाना पड़ेगा बच्चों मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। नेक्स्ट कलर है बच्चों वायलेट, यानी कि नारंगी रंग अगर हमें चाहिए तो उसमें ऐड करेंगे हम निकल ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। एमराल्ड ग्रीन अगर हमें चाहिए तो उसमें ऐड करेंगे बच्चों क्रोमिक ऑक्साइड, और ग्रीन एंड ब्राउन कलर अगर हमें चाहिए तो उसमें ऐड करेंगे बच्चों आयरन ऑक्साइड। तो इसके साथ साथ जो रेड कलर है बच्चों उसके लिए हम उसके साथ साथ जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे कॉपर कंपाउंड यानी कि क्यूप्रिक लवण व सिलीनियम भी मिला सकते हैं। तो ये अलग अलग पदार्थ हैं बच्चों, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जो हम ऐड करते हैं किसी भी ग्लास के अंदर उसका कलर लेने के लिए। जो रंग हमें चाहिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है बच्चों। अगर हमें किसी भी तरह के कांच का रंग बदलना है बच्चों या रंग उड़ाना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक होता है बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड और दूसरा बच्चों सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। इन दो पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं बच्चों रंग उड़ाने के लिए, यानी कि जो ग्लास है उसका जो रंग है उसको उड़ाने के लिए, यानी कि डी कलराइजिंग द ग्लास। थैंक यू।